पुंछ और राजौरी में पिछले 2-3 साल से लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। पहले आतंकवादी सेना के ठिकानों पर हमला करते थे, लेकिन अब वो घात लगाकर सेना के काफिलों को निशाना बना रहे हैं। सवाल यह है कि घाटी को दशकों तक जलाने वाले आतंकियों का फोकस पुंछ और राजौरी पर क्यों है? वो क्या वजह है जिससे आतंकवादी लगातार हमारे जाबाजों को निशाना बना रहे हैं? ये बिहार के नवादा जिले में शहीद लाल चंदन कुमार का घर है। राइफलमैन चंदन कुमार उन 4 जाबाज जवानों में से एक है जो राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वो शहीद इसलिए हुआ है क्योंकि वो वहाँ पे जाग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे सोए, हम अपनी रात की नींद को चैन से गुजार सके, इसके लिए वो शहीद हुआ है। सवाल यह है कि आतंक के खिलाफ कब तक शहीद होते रहेंगे हमारे जवान। अब आपके सामने कानपुर के शहीद किरण सिंह यादव का घर है, जिनकी शहादत की खबर से उनके घर में मातम है। सवाल यह है कि आखिर कब आतंकवाद का सर्वनाश होगा। गांव हमारा पूरा गमगीन है, गांव का पूरा क्षेत्र, सारा क्षेत्र के सारे लोग निरस्ता, सब अस्त्रपूर्ण गांव से पूरा क्षेत्र आ रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन यहां पर डेरा की गली में पहुंचे और वो यहां घटना स्थल का जायजा लेंगे और साथ ही में जो ये ट्रक है जिस पर आतंकी हमला हुआ उस ट्रक का भी मुआयना करेंगे और साथ ही में यहां पर सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी और जिस प्रकार से आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है उसकी भी पूरी तरह से समीक्षा ली जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन का काफिला पहुंच चुका है और थोड़ी देर बाद वो ये यहाँ पर घटना स्थल का जो है जायजा लेंगे। साथ ही में उनके साथ जम्मू संभाग के आईजीपी आनंद जैन भी है। तो पुलिस के आला अधिकारी यहाँ घटना स्थल पर पहुंचे और वो यहाँ घटना स्थल पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। पुंछ और राजौरी जम्मू कश्मीर के वो 2 जिले जहाँ पर आतंक लगातार हमारे जाबाजों पर घात लगाकर हमला कर रहा है। देश जानना चाहता है कि आखिर इन 2 जिलों में आतंकवादी लगातार हमला करने में क्यों कामयाब हो रहे हैं। आतंकवादियों को ढूंढकर मारने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। आखिर आतंकवादी जंगल और गुफाओं में इतने समय तक कैसे छिपा रहे। गुरुवार को सेना के काफिले पर आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। जिस तरह से आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया, उसने पुंछ और राजौरी को लेकर खतरे की घंटी जोर से बजा दी है। ये जो यहाँ पर बैरिकेड है छोटा सा, इस बैरिकेड के दूसरी तरफ राजौरी जिला है और राजौरी जिला की जो है सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है और मेरे दाईं ओर जो बैरिकेड है या आप ये जो साइन बोर्ड देख रहे हैं इसके आगे पुंछ जिला शुरू हो जाता है, यानी कि पुंछ जिले की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है। और लगातार आज अगर हम देखें शुक्रवार को पूरे दिन यहाँ पर सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधक अभियान चलाया और जो तलाशी अभियान था उसको काफी तेज किया गया। जब भी पुंछ और राजौरी में आतंकवादी हमला होता है तो ये कहा जाता है कि आतंकवादी जंगल और गुफाओं में छिपे हुए थे। जम्मू कश्मीर में जिस जगह पर पुंछ और राजौरी के बीच ये हमला हुआ वो जगह पाकिस्तानी सरहद से बमुश्किल 50-60 किलोमीटर दूर है और इस पूरे इलाके पर अगर आप नजर डालें तो ये घने जंगलों वाला पहाड़ी इलाका है। इसमें दक्षिण की ओर राजौरी और उत्तर की ओर पुंछ का सूरन कोट इलाका है और इसी के बीच में ये डेरा की गली और बफलियाज के पास टोपा पीर का इलाका है, जहाँ के आसपास आतंकवादियों ने हमला किया। पहाड़ी पर ये जो सर्पीले रास्ते हैं, इसी सड़क से सेना के जवान आ रहे थे। जम्मू संभाग के 2 सीमावर्ती जिले राजौरी और पुंछ, इन दोनों जिलों में पिछले 2 वर्षों में अगर हम देखें तो आतंकी गतिविधियां काफी बढ़ गई है। इन दोनों जिलों में अगर हम देखें तो आतंकी हमले हुए हैं सुरक्षा बलों पे, आम नागरिकों पे और साथ ही में मुठभेड़ें भी हुई है, यानी कि इन दोनों जिलों में आतंकवादियों की काफी संख्या है। और अगर सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि अभी भी इन दोनों जिलों में जो ये पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर 20 से 25 आतंकवादी की है, यहाँ पर इनकी मौजूदगी है 20 से 25 आतंकवादियों की और इनमें से ज्यादातर आतंकवादी पाकिस्तानी है। बड़ी बात यह है कि घाटी में पुंछ और राजौरी के मुकाबले शांति है। आतंकवाद कमजोर हो रहा है और अब इन पहाड़ियों में छिपकर दोबारा मजबूत होना चाहता है। सबसे बड़ी बात, कुछ स्थानीय लोग आतंकवादियों के इस मिशन में शामिल हैं।
पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, बर्फीली पहाड़ियां हैं। तो ये काफी चुनौतीपूर्ण है सुरक्षा बलों के लिए इस ऑपरेशन को पूरा करना, क्योंकि ये सरल जो है भूगोल नहीं है, काफी जटिल होता है ऐसे इलाके में आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना। और आप देखिए यहाँ पर माहौल देखिए, घने जंगल है, ऊंचे पहाड़ हैं, और इस क्षेत्र में अगर सुरक्षा बल जब जाते हैं तलाशी अभियान के लिए, कितना खतरे से ये खाली नहीं हो, पता नहीं होता है कि किस तरफ से आतंकवादी गोली चलाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि राजौरी और पुंछ में 2020 के बाद से ही आतंकवादी हमलों में तेजी क्यों आई है। इस सवाल पर रक्षा सूत्र पाकिस्तान और चीन की सांठगांठ को लेकर बड़ा खुलासा करते हैं। राजौरी और पुंछ जिले की पहाड़ियां जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नेचुरल हाइड आउट्स हैं, यानी कि प्राकृतिक गुफाएं हैं, और वो एक तरह से एक पनाहगाह बन जाती है इन आतंकवादियों की। और कुछ यहाँ इनके मददगार हैं, कुछ मुट्ठी भर, कुछ चंद जो हैं इनके मददगार हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं आतंकवादियों के, जो इनको लॉजिस्टिक्स जो है मदद करते हैं, इनको सहायता करते हैं, और इसी कारण ये इन गुफाओं में काफी समय तक रह पाते हैं और इनको इन गुफाओं के बारे में जानकारी भी मिलती है। तो साफ तौर पर अगर हम देखें तो राजौरी और पुंछ जिलों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, और उसका यहाँ पर मुख्य कारण यह है कि समय क्यों लग रहा है सुरक्षा बलों को इन आतंकवाद विरोधक अभियानों को पूरा करने में। उसका मुख्य कारण है यहाँ का भूगोल, क्योंकि यहाँ घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, और कई बार यहाँ पर विजिबिलिटी जो है काफी कम रहती है, ठंड भी काफी ज्यादा रहती है, कभी वर्षा हो जाती है, तो काफी चुनौतीपूर्ण ये जो है पूरा इलाका बन जाता है। दरअसल के इसके पीछे चीन और पाकिस्तान की साजिश नजर आ रही है, जिसके पीछे चीन लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की मौजूदगी से परेशान है, और वो चाहता है कि इस जम्मू कश्मीर सेक्टर में एक बार फिर से तनाव बढ़े और भारत और पाकिस्तानी सेना यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों। इसीलिए लगातार ISI चीनी मदद से ट्रेंड आतंकियों को जम्मू और पुंछ सेक्टर में भेज रही है, घुसपैठ करा रही है। 30 से 40 आतंकी इस वक्त वहां पर एक्टिव हैं। पाकिस्तान और चीन की चाल ये है कि भारत को मजबूर किया जाए कि वो लद्दाख से सेना को वापस बुलाए और उसे पुंछ राजौरी में तैनात करे। भारत ने 2020 में चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स की एक बड़ी टुकड़ी को पुंछ सेक्टर से लद्दाख भेज दिया, ताकि भारत चीन को बराबर की टक्कर दे सके। इस बीच पाकिस्तान ने पुंछ राजौरी में आतंक को फिर से बढ़ाने के लिए आतंकवादियों की घुसपैठ करवाई। इस वक्त 25 से 30 पाकिस्तानी आतंकवादी पुंछ राजौरी सेक्टर के जंगली इलाकों में छिपे हुए। भारत ने हाल ही में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए एक और ब्रिगेड तैनात की थी और पाकिस्तान से आए 20 से अधिक आतंकवादियों का सफाया करने में सफलता भी हासिल की। ऐसे में हमला करवाकर पाकिस्तान 8 फरवरी को होने वाले चुनावों में फायदा उठाना चाहता है। वो चाहता है कि भारत उकसावे की कार्रवाई करे ताकि उसका फायदा उसे चुनावों में मिले। चीन और पाकिस्तान इस साजिश में मिले हुए हैं। हमारे साथ अजय कोठियाल हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, उन्हें कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र मिला हुआ है। आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हाल के दिनों में खासतौर से पुंछ सेक्टर में काफी आतंकी गतिविधियां बढ़ी है, इसमें चीन और पाकिस्तान का एंगल सामने आ रहा है, इसको कैसे आप देखते हैं? जम्मू कश्मीर में तो अभी नॉर्मलसी आती जा रही है, तो होता ही है कि फोर्सेस को ना थोड़ा सा वहाँ से मूव करके लद्दाख रीजन में और भेजा जाएगा, उनके बीच में रीशेपिंग करी जाएगी जो डिप्लॉयमेंट है उसके तरीके को। तो आज हम लद्दाख में भी अगर देखें और JNK में तो कह रहे हैं, लद्दाख में भी देखें तो आज हम लोग उस कैपेबिलिटी में आ गए हैं कि एकदम से हम लोग रिएक्ट करने की क्षमता को बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे। कर्नल अजय कोठियाल का आंकलन ये है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं और जो एक तरह से पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं और कश्मीर में जिस तरह के शांति की तरफ बढ़ रहा है, आतंकी और पाकिस्तान की सेना ISI की ये एक तरह की आखिरी कोशिश हो सकती है जीतने की आज तक दिल्ली। लेकिन भारतीय जवानों को लश्कर, जैश, हिजबुल से ज्यादा एक 3 साल पुराना आतंकवादी संगठन सबसे ज्यादा निशाने पर ले रहा है। हम बात कर रहे हैं PAFF की, जिसे बने 3 साल हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल में जितने भी बड़े हमले हुए उसके पीछे इसी संगठन का हाथ है। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या से लेकर DGP का गला रेतने तक या फिर सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर घात लगाकर हमला करना, यह आतंकवादी संगठन लगातार जवानों का खून बहा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के पीछे जिस आतंकवादी संगठन का नाम आ रहा है वो PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट मूवमेंट है। PAFF यानी वो आतंकवादी संगठन जिसने जम्मू में पिछले 26 महीने में 8 बड़े आतंकवादी हमलों का अंजाम दिया है। पिछले 4 सालों से जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से ज्यादा PAFF का आतंक है, जो अपने हमलों को शूट करने के लिए बॉडी कैमरे का इस्तेमाल करता है।
डेरा की गली में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें भी पीएएफएफ ने यही किया और उसकी करतूत से जुड़ी ये तस्वीर सामने आई। पीएएफएफ की तरफ से सोशल मीडिया पर आतंकी हमले की जो तस्वीर शेयर की गई है उसमें अमेरिका में बनी M4 राइफल को देखा जा सकता है। तस्वीर हमले के वक्त की है जिसमें पीएएफएफ ये बताना चाह रहा है कि उसने किस हथियार से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। ऐसा पहली बार नहीं है जब आतंकवादियों ने इतने अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया। 2016 के बाद से सुरक्षा बलों ने कश्मीर में मारे गए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों के पास से स्टील बुलेट वाली अमेरिका में बनी 4 M4 राइफलें बरामद की। आतंकवादी अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए स्टील की गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये गोलियां स्टील और वाहनों को आसानी से भेद देती हैं। पीएएफएफ की तरफ से एक दूसरी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है जो हमले के बाद की कही जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएएफएफ ने इस तरह से हमले की तस्वीर जारी की हो। इससे पहले उसने पुंछ में सेना के काफिले पर घात लगाकर हमले की तस्वीरें शेयर की थी। इन दो तस्वीरों में एक तस्वीर सेना की गाड़ी है तो दूसरी में आतंकवादी हाथ में राइफल पकड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि हमले की फोटो जारी करने वाला ये आतंकवादी संगठन कैसे काम करता है। पाकिस्तान ने लश्कर, जैश और हिजबुल के रहते इसे क्यों बनाया। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट का नाम पहली बार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद सामने आया। पाकिस्तान के इशारे पर इसे 2020 में बनाया गया। इसे जैश-ए-मोहम्मद का नया नाम भी कहा जा सकता है जो पिछले 3 सालों से जम्मू कश्मीर में सभी बड़े हमलों के पीछे है, जिसे देखते हुए 7 जनवरी 2023 को गृह मंत्रालय ने पीएएफएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। अगस्त 2019 में जब धारा 370 जेएनके से हटाया गया था उसके बाद सितंबर में ही इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक वजूद बनाया था। इसको बनाने में पूरा आईएसआई का हाथ है और साथ ही साथ जैश-ए-मोहम्मद का ये एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है। पीएएफएफ ने जम्मू कश्मीर में पहले भी कई हमलों को अंजाम दिया है। 3 जून 2021 को बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या भी इसी संगठन ने की थी। इसके बाद 11 अगस्त 2021 को पीएएफएफ ने एक बार फिर राजौरी जिले में सेना पर हमला किया। ये आतंकवादी संगठन यही नहीं रुका और इसके ठीक 2 महीने बाद 11 अक्टूबर 2021 को मेंढार में पुंछ जिले में भारतीय जवानों पर हमला किया गया जिसमें सेना के 9 जवान शहीद हो गए। 3 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक हेमंत लोहिया की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। तो इसका जवाब जानकार ये देते हैं कि ये हमले से पहले लंबी प्लानिंग करता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इन आतंकवादियों को खास तौर पर ट्रेनिंग देती है जिन्हें जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि संगठन के आतंकवादी सैनिकों की तरह कैमरे वाला हेलमेट क्यों पहनते हैं? क्यों ये आतंकवादी संगठन अपने हमलों का प्रचार करता है? जो भी अटैक कैरी आउट करते हैं ये लोग अपना एक हेलमेट से एक बॉडी कैमरा रखते हैं। उससे वो लोग फिर जब वो अटैक को जब अंजाम देते हैं तो उन अटैक्स को वो लोग सोशल मीडिया में भी जैश-ए-मोहम्मद के लिंक से ही उसको वहां पर फिर ऐड किया जाता है। इनके पास जो ट्रेनिंग है बड़े खतरनाक आतंकवादी हैं ये। लेटेस्ट इनके पास इक्विपमेंट और एम्युनिशन इनके पास है। जम्मू कश्मीर में आतंक चारों तरफ से चोट खा रहा है। ये इसी बात से समझा जा सकता है कि आतंकवादी घाटी से निकलकर पहाड़ और जंगलों में छिपने को मजबूर है जहां से उनका सफाया होना बाकी है। हालांकि जिस इलाके में पीएएफएफ हमला कर रहा है उसका भूगोल सुरक्षा बलों के लिए आतंक से बड़ी चुनौती माना जा सकता है। सुनील जी भट्ट, राजौरी, आज तक। सरकार दावा करती है कि 370 से मुक्ति के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं तेजी से कम हुई है, लेकिन इस बीच आतंकी संगठनों ने रणनीति बदली है और अब आतंकवादी कश्मीर की जगह जम्मू इलाके में सेना पर टारगेटेड हमले कर रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही। देखिए, टेररिज्म का जो इशू भारत में है और स्पेशली कश्मीर में विरासत का इशू है। आपके गलत, अब ये तो जो कुछ भी आप गलतियां की थी इतिहास में, ये तो ऑलरेडी गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में एक बिल पारित करने के समय रिसेंटली भी, और जब आर्टिकल 370 अब्रोगेट हुआ तब भी उन्होंने कहा था ये एक। लेकिन आपके कालखंड में कितना होता था, अभी क्या हो रहा है वो समझ लिए। मैं जानना चाहता हूं इतनी हिम्मत कैसी पड़ गई आतंकवादियों का, कितना संगठित गिरोह है कि उसने सशस्त्र सेना पर हमला किया।